नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स में आपका स्वागत है। मैं आईआईटी खड़गपुर से राजाराम लक्काराजू हूँ। हम कोनिक सेक्शन पर मॉड्यूल नंबर 2 कवर कर रहे हैं। हम लेक्चर नंबर 9 कर रहे हैं। मॉड्यूल 2 कोनिक सेक्शन में हमने पहले ही ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पर कुछ सिद्धांतों को देखा है। उदाहरण के लिए रेखा को बाइसेक्ट कैसे करें, आर्क को बाइसेक्ट कैसे करें, परपेंडिकुलर लाइंस कैसे ड्रॉ करें, लाइन को कैसे डिवाइड करें, एंगल को बाइसेक्ट कैसे करें, ट्राइसेक्ट कैसे करें, सर्कल को कैसे डिवाइड करें और 3 पॉइंट्स से गुजरने वाला सर्कल। आज के लेक्चर 9 में हम कवर करेंगे सर्कल को नॉर्मल और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें। दूसरा भाग है बाहरी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें। अंत में हम देखेंगे दिए हुए साइड्स के लिए रेगुलर पॉलीगोन कैसे कंस्ट्रक्ट करें। पहला प्रश्न हम पूछेंगे कि यदि एक सर्कल है तो दिए गए पॉइंट से उस सर्कल पर नॉर्मल और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें। कुछ उदाहरणों में हमारे पास केवल 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, इसलिए पहले इन 3 पॉइंट्स के साथ एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करें। फिर हम सेंटर निकाल सकते हैं और फिर त्रिज्या त्रिज्या प्राप्त करने के बाद हम पॉइंट लेंगे। हम नॉर्मल दिशा वेक्टर लिखेंगे तथा टेंजेंट दिशा भी हम लिख सकते हैं। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मान लो यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हैं ए पी बी। सबसे पहले हमें पॉइंट ए पी बी से गुजरने वाला सर्कल बनाना होगा और फिर सर्कल का सेंटर ढूंढे। चलो इसे पेज पर करते हैं। पहला पॉइंट तो 3 पॉइंट्स लेते हैं। ए, मान लो पी और पॉइंट बी। चलो इन्हें ए, पी बी नाम दें। ये तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है। सबसे पहले इस ए पी और पी बी से सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। अब हम पी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ए को सेंटर लेकर और पी सेंटर लेकर इसी प्रकार पी बी से अगला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करें। इन इंटरसेक्शन बिंदुओं को पहचानिए। ये पी बी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइंस हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो जिसके जरिए हमें सर्कल बनाना है। तो यह सर्कल है। हमें क्या मिला है। ए पी बी पॉइंट्स से गुजरने वाला एक सर्कल। अब हमें उपी तथा आर प्रकार के पॉइंट्स के लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करें। और इसे हम क्या कहेंगे। इसे नॉर्मल कहते हैं।
यह नॉर्मल डायरेक्शन है। इससे सर्कल गुजरता है जो पॉइंट पी से पास होता है। टेंजेंट हमेशा नॉर्मल को परपेंडिकुलर है। इस उद्देश्य के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी लेंथ लेंगे। यहां से मान लो यह पॉइंट क्यू है जिसकी हम पहचान करने जा रहे हैं, और फिर एक और पॉइंट जिसकी हम पहचान करेंगे। इन दो पॉइंट्स से इन पॉइंट्स को कहेंगे क्यू। यह आर है, हम इसे आर कहेंगे, और यह पॉइंट है क्यू, तो आर पी क्यू। जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसे हम सर्कल का टेंजेंट कहते हैं। फिर से हमें इसी प्रकार कंस्ट्रक्ट करना है, इसके आधे से अधिक त्रिज्या लेकर। आर सेंटर से समान त्रिज्या के साथ इन पॉइंट्स को जोड़ें। यह पी से होकर गुजरती है। तो अब हम टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की पहचान करेंगे। इन डायरेक्शंस में टेंजेंट और नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करने के कई तरीके हैं। यदि हमारे पास सेट स्क्वायर या मिनी ड्राफ्टर है तो आप हमेशा उसके साथ नॉर्मल को अलाइन कर सकते हैं। पी पॉइंट से गुजरने वाला टेंजेंट हमें मिलता है, और यह है उस सर्कल का नॉर्मल। इस प्रकार हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आइए इसकी प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले हमें एपीबी पॉइंट से गुजरने वाला सर्कल बनाना होगा। ऐसा करने के बाद हमें उस एपी तक एक लाइन बनानी होगी। फिर उस ओपी रेखा को आर तक विस्तारित करना होगा। यह रेखा ओ पी आर जो भी है यह उसे आर तक विस्तारित होती है। हम इसे सर्कल का नॉर्मल कहेंगे और इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। पी से गुजरने वाला सर्कल का टेंजेंट है। हम क्या करेंगे? हम पी बिंदु लेंगे, इसके आसपास बराबर डिस्टेंस पर आर तथा क्यू बिंदु लेंगे। क्यू और आर को सेंटर लेकर और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं तो पी से गुजरता है। यह एस पॉइंट है, हम इसे पहचान सकते हैं। आइए इसे एस कहते हैं। तो एस पी हम मुझे टेंजेंट देता है, क्यू पी आर मुझे नॉर्मल देता है जो पॉइंट पी से गुजरता है। सर्कल पर किसी भी अन्य बिंदु पर इसी प्रकार कार्य हो सकता है। आइए दूसरा प्रश्न देखें। सर्कल को बाहरी पॉइंट पी से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें? तो यहां क्या दिया गया है? एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है, और यह निर्दिष्ट त्रिज्या के साथ पॉइंट्स जे और के से गुजरता है, और एक बाहरी पॉइंट है पी। पॉइंट पी से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है जो जे से या के से होकर गुजरता है। ऐसा करने के लिए आइए इस प्रक्रिया को देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है? सर्कल के सेंटर ओ तथा बाहरी पॉइंट पी को जोड़ना है। तो सर्कल दिया गया है और हम उसे पी तक विस्तारित करेंगे और ओपी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ओपी लेंथ हम जानते हैं,
बराबर दूरी का इस्तेमाल करके ओ को सेंटर लेकर पी को सेंटर लेकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें और यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ओपी को पॉइंट एम में कट करता है। एम पॉइंट की पहचान करने के बाद एम पॉइंट को सेंटर लेकर और ओ से एम लेंथ की त्रिज्या लेकर एम को सेंटर रखते हुए सर्कल को पॉइंट जे पर कट करें। अब हमारे पास सर्कल पर जे पॉइंट है। पी पॉइंट और जे पॉइंट को जोड़कर टेंजेंट लाइन बनाएं। इसी प्रकार आप पी के को भी टेंजेंट बना सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। मान लो कि सर्कल की त्रिज्या है 30 mm। पॉइंट पी जिसके द्वारा हम टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये लगभग सेंटर ओ से 90 mm दूरी पर है। तो पहले हम स्केल लेंगे। एक पॉइंट लीजिए, इसे हम पॉइंट ओ कहेंगे। पी पॉइंट सेंटर ओ से 90 mm दूरी पर है। तो 90 mm आइए इसे स्केल पर देखते हैं। शायद यहाँ पर इस पॉइंट को हम पी कहेंगे और सर्कल की त्रिज्या 30 मिलीमीटर है। तो यह 30 मिलीमीटर है। अब सर्कल ड्रॉ करें। अब हम नहीं जानते कि जे पॉइंट वास्तव में कहाँ होगा। जे पॉइंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट ओ और पी को जोड़ेंगे। रेखा बनाकर जोड़ा गया है। ओपी की पहचान की जाती है। अब हमें क्या करना है? पॉइंट ओपी के लिए हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। इसके लिए हम पी सेंटर लेंगे जो ओ और पी के बीच के डिस्टेंस के आधे से अधिक होगा। अब दोनों ओर आर्क बनाएं। इन बिंदुओं को पहचानिए और फिर उन्हें जोड़ें। अब ओपी लाइन इंटरसेक्ट करें पॉइंट एम पर। यहाँ यह है। एम पॉइंट को पहचानने के बाद हमें क्या करना है? एम का उपयोग सेंटर की तरह है और एम ओ त्रिज्या लेकर जे पॉइंट ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लेंगे एम पॉइंट एम त्रिज्या लेंगे। दोनों साइड्स पर पॉइंट्स की पहचान करेंगे। इस पॉइंट को जे और इस पॉइंट को के कहते हैं। अब पॉइंट जे तथा पी जोड़ें।
यह टेंजेंट है, इस सर्कल से गुजरती है पॉइंट जे और पी पर। इसी प्रकार के और पी को जोड़ें। इसे रेखा से कनेक्ट करें। तो टेंजेंट 1 और यह है टेंजेंट 2। इस प्रकार हम सर्कल के लिए टेंजेंट्स का निर्माण करते हैं। आइए एक रेग्युलर पॉलीगोन का निर्माण करें। उदाहरण के लिए हम दी हुई साइड एसी से ऑक्टागोनल पॉलीगोन बनाना चाहते हैं। तो हमें एसी साइड दी गई है तथा यही समान एसी लेंथ हम इसे दूसरी भुजा पर भी प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी रचना करने के लिए आइए इस प्रक्रिया को देखें। तो क्या दिया गया है? एसी लेंथ साइड की लेंथ के रूप में दी गई है। सबसे पहले हमें ऐसी त्रिज्या लेकर और सी सेंटर लेकर इसे गुजरने वाला अर्धवृत्त बनाना होगा। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। ऐसी साइड लेंथ पॉलीगोन के लिए हम जो बनाने जा रहे हैं वह ऑक्टागोन है। तो इसके 8 साइड्स होते हैं। ऐसी की साइड लेंथ है 20 mm। अब हम इसे बनाना चाहते हैं। इसके अलावा पहला बिंदु है पहले तो 20 mm की साइड ड्रॉ करें। तो हम ऐसी बेसलाइन से कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो हमारा ऑक्टागोन सभी तरह से ऊपरी ओर चला जाता है। तो पहले पी लीजिए। पॉइंट ए यहाँ और इसकी साइड लेंथ 20 mm है। और इसे नाम दीजिए सी। यह करने के बाद सी को सेंटर तथा ऐसी त्रिज्या लेकर हमें अर्धवृत्त ड्रॉ करना होगा। तो हमें मिलेगा पॉइंट बी। इसे विस्तारित करते हैं लाइन कंस्ट्रक्ट करके। आमतौर पर हम बहुत पतली डैश युक्त लाइन बनाते हैं। तो अर्धवृत्त बन चुका है। अब हमें अन्य पॉइंट्स का पता लगाना होगा। हमें अर्धवृत्त पर 1, 2, 3 और इसी प्रकार 7 पॉइंट्स, क्योंकि हम 8 बराबर साइड्स वाला ऑक्टागोन बनाना चाहते हैं। तो हम इन सेमी सर्कल्स को 8 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हम अपने प्रोटेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। इस 180 डिग्री को अब 8 भागों में विभाजित करें। इसलिए परिणामी एंगल को हम ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा हम देख चुके हैं कि इस कोण को 180 डिग्री को बाइसेक्ट करके ट्राइसेक्ट करके कैसे विभाजित करते हैं और इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसे विभिन्न भागों में विभाजित करें। तो पहला भाग 90, जिसका अर्थ है इसे बनाने के लिए 4 क्षेत्र हो गए। तो उस चौथे बिंदु की खोज करें।
हमें उसे 3 बराबर भागों में विभाजित करना है। इसलिए पहला भाग कुछ ऐसे 1, 2, 3 और 4 भागों का निर्माण करने के लिए 1, 2, 3 पॉइंट लीजिए। हम क्या करना है, फिर से हम इस 90 को 4 भागों में विभाजित करेंगे। यह 90 है, इसलिए 45 डिग्री। तो पॉइंट 2 का पता लगाने के लिए इसी प्रकार इस एंगल को विभाजित करें। हमने देखा है कि अगर हम तकरीबन आधे एंगल में विभाजित न करते हुए अगर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते तो हम यह जानते हैं कि इसे 2 भागों में कैसे विभाजित किया जाए। तो एक त्रिज्या लीजिए, इसका आधा आर्क बनाए। इसी प्रकार कंस्ट्रक्ट करें। यहाँ क्या इंटरसेक्ट करने वाला है और इन पॉइंट्स को जोड़ें। तो हम पॉइंट 3 को भी पहचान सकते हैं। कभी कभी हमारे प्रोटेक्टर में लिस्ट काउंट नहीं होते हैं, जैसे कि 22.5, 20 आदि। तो एंगल को बाइसेक्ट करना हमारे लिए हमेशा आसान होता है। तो 2 के लिए भी हम समान प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक आर्क बनाएंगे, इसे विभाजित करेंगे। यह सेंटर से पास होगा। इस लाइन को विस्तारित करें ताकि हमें पॉइंट 1 भी मिले। इसी प्रकार यदि हम दूसरे साइड पर भी 45 डिग्री बनाना चाहते हैं तो उन्हें जोड़ें। इसे भाग 6 बनाएं और इसे 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। इसी प्रकार बराबर भाग बनाएं। इन रेखाओं को विस्तारित करें। पॉइंट 5, 6, 7 तथा पॉइंट बी। इसे समान भागों में विभाजित करने के बाद सी और पॉइंट 6 को जोड़ें। हमें इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो इसी के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्ञात करना है और C6 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, ताकि बाहरी सर्कल को हम जोड़ सकें। और यहाँ से फिर हमारे लिए ओक्टागोन की गणना करना बहुत आसान है। इसी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर इंटरसेक्ट करेंगे। इन पॉइंट्स को जोड़ें और सर्कल का सेंटर ज्ञात करें। इसी प्रकार C6 के लिए इसका उपयोग करेंगे।
तो यह वह पॉइंट है जिसके द्वारा हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। वी और सी का उपयोग करके उन्हें जोड़ें तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यह और दूसरा यह है। तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसे सेंटर के रूप लीजिए। इस सेंटर को ओ कहेंगे। अब जब हम ऑक्टागोन बनाने जा रहे हैं तो बी हमेशा इसी और 6 पॉइंट्स को सर्कमस्क्राइब करता है। यह बाहरी सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को सी से यहां तक विस्तारित करता हूं तो यह कहां इंटरसेक्ट करेगा? इस पॉइंट पर। हम इसे एच कहेंगे। ए और एच को जोड़ें। इसी प्रकार सी बिंदु से एक रेखा का विस्तार कीजिए यह जहां इंटरसेक्ट करेगी उसे जी कहें। एच और जी जोड़ें। सी ओ का एक्सटेंशन यहां इंटरसेक्ट करेगा। इसे जोड़ें। इस पॉइंट को एफ कहें। अब सी से एक रेखा विस्तारित करें। यह जाती है। इसे ई कहेंगे। एफ और ई को जोड़ें। इसी प्रकार सी से डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जी और ई जोड़ें और 6 को जी से जोड़ें। इस तरह से हम ऑक्टागोन बनाते हैं। तो लेक्चर 9 में विशेष रूप से हम यह देखा कि सर्कल को नॉर्मल और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं और रेगुलर पॉलीगोन कैसे बनाते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए साइड के लिए ऑक्टागोन सर्कल में सर्कमस्क्राइब अंकित करके। लेक्चर 10 में हम और उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।